नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आरबीएल न्यूज़ चैनल में। आज की वीडियो में जानेंगे आज का मुख्य समाचार। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2021 को आज संसद में पेश किया। बताया जा रहा है कि कृषि क्षेत्र को लेकर इस बार की बजट पर सबकी नज़र है। इस दौरान वित्त मंत्री ने फिर से किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया है। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के अनाज पर न्यूनतम समर्थन मूल्य देने के लिए प्रतिबद्ध है। आइए अब हम दूसरी और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में रेलवे से जुड़े बड़े ऐलान किए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रेलवे के लिए 1,10,055 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की है, जिसमें 1,07,100 करोड़ रुपये केवल पूंजीगत व्यय के लिए हैं। वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कहा है कि 46,000 किलोमीटर रेलवे लाइन पर ट्रेनें बिजली से दौड़ेगी। इसके अलावा एनआरपी 2023 के ड्राफ्ट पर तेजी से काम किया जा रहा है। देश में सिर्फ एक निर्माणाधीन बुलेट ट्रेन परियोजना है जो मुंबई को अहमदाबाद से जोड़ेगी। इसी के साथ सिटी बस सेवा को बढ़ाने पर भी फोकस किया जा रहा है। 18,000 करोड़ रुपये की लागत से देश में मेट्रो सिटी बस सेवा को बढ़ाने पर भी फोकस किया जा रहा है। कोची, बेंगलुरु, चेन्नई, नागपुर और नासिक में मेट्रो प्रोजेक्ट को बढ़ावा देने का फैसला किया है। सरकार ने पर्यटन वाले रेलवे ट्रैक पर नए और आधुनिक कोच लगाए जाएंगे। इससे सफ़र ज़्यादा आरामदायक हो सकेगा। उद्योगों के लिए रेलवे मार्ग के साथ अगला खबर। ई पेमेंट देश में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने सोमवार को 1,500 करोड़ रुपये की योजना का प्रस्ताव किया। उद्योग जगत का मानना है कि सरकार के इस कदम से छोटे शहरों में ई पेमेंट को प्रोत्साहन मिलेगा और फिनटेक कंपनियों को इनोवेशन की प्रेरणा मिलेगी। अपने बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हाल के समय में डिजिटल पेमेंट में कई गुना की वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि डिजिटल लेन देन को और बढ़ावा देने के लिए मैं प्रस्तावित योजना के लिए 1,500 करोड़ रुपये आवंटित करती हूं, जो डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन उपलब्ध कराएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2021 से 2022 का केंद्रीय बजट पेश कर दिया है। पहली बार पूरी तरह से पेपरलेस बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इंफ्रा, रियल एस्टेट और सबसे ज़्यादा हेल्थ केयर सेक्टर में निवेश का ऐलान किया है। केंद्रीय बजट 2020 से 2021 के प्रस्तावों के मुताबिक इंश्योरेंस, बिजली, सोना, चांदी, स्टील उत्पादों जैसी चीज़ें सस्ती हो गई है। इनके अलावा जूता, नायलॉन के सामान, पॉलिस्टर कपड़े, सोलर, लालटेन और चमड़े के उत्पाद सस्ते हो गए हैं। दूसरी ओर जो लोग मोबाइल या चार्जर खरीदने की योजना बना रहे हैं, उन्हें ज़्यादा धनराशि खर्च करने की ज़रूरत पड़ेगी। बजट प्रस्ताव के मुताबिक मोबाइल के साथ साथ मोबाइल चार्जर भी महंगे हो जाएंगे। इनके अलावा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, सूती कपड़े और ऑटो पार्ट्स भी महंगे हो जाएंगे। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि सस्ता क्या हुआ है और महंगा क्या हुआ है। सस्ता में सोना, चांदी, लोहा, स्टील, नायलॉन कपड़े, कॉपर के सामान, इंश्योरेंस, जूते, ये सारी चीज़ें सस्ते हुए हैं। और महंगे में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, मोबाइल फ़ोन, चार्जर, रत्न, सूती कपड़े, ऑटो पार्ट्स, ये सारी चीज़ें महंगे हुए हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट पेश करने के बाद सोमवार को टीवी प्रसारण के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए कर्ज लेना आसान करते हुए कृषि क्षेत्र में कई प्रावधान किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि किसान और गाँव केंद्रीय बजट के दिल में है। इस बजट में कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई फैसले लिए गए हैं। कृषि मंडियों को सशक्त करने के लिए भी प्रावधान किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट की तारीफ करते हुए उन्होंने वित्त मंत्री को धन्यवाद दिया और कहा कि बजट पेश होने के 2 घंटे बाद ही बेहद सकारात्मक प्रतिक्रियाएं आई हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।